जय श्री राधे। आज आपको ले चलते हैं गोवर्धन पर्वत की पवित्र परिक्रमा पर। आज का दिन भी बहुत शुभ है क्योंकि आज ही के दिन देव उठनी एकादशी भी है। ये वो स्थान है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस यात्रा के दौरान जो भी धार्मिक स्थल जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा आएंगे, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। इस एकादशी के दिन परिक्रमा करने से जो भी पुण्य प्राप्त होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वो आपको भी प्राप्त होंगे। तो फिर चलते हैं भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए इस परिक्रमा मार्ग पर। अब हम पहुंचे हैं श्री गिरिराज जी मंदिर। माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ लगातार 11 दिन परिक्रमा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब हम करेंगे श्री गिरिराज जी के दर्शन। श्री गिरिराज जी भगवान के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। ये है श्री गिरिराज जी महाराज का मंदिर। यहाँ से परिक्रमा आरंभ होती है और यहीं पर संपन्न होती है। बोलो श्री राधे राधे। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। देखिए भगवान कृष्ण कैसे विराजमान हैं। ये श्रद्धालुजन मेरे साथ हरियाणा से आए हैं। कितनी अपार भीड़ यहाँ लगी हुई है। अब चलते हैं अपने परिक्रमा मार्ग पर। आपकी भी परिक्रमा कराते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें। आओ अब हम परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं। यह परिक्रमा मार्ग का प्रथम चरण है। यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। आप भी हमारे साथ चलो। परिक्रमा पर आप भी पुण्य के भागी होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, इसलिए अब आप 21 किलोमीटर की परिक्रमा वीडियो में देखेंगे तो आपकी भी परिक्रमा घर बैठे पूर्ण होगी। बोलो श्री राधे राधे। यहाँ लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, 3 व्हीलर में भी करते हैं। यहाँ विदेशों से भी लोग परिक्रमा करने आते हैं। यानी लोगों में श्री गिरिराज जी महाराज की कितनी मान्यता है। यहाँ लोग लेट कर भी परिक्रमा करते हैं, जो बहुत कष्टदायक होती है। इन लोगों का मानना है कि लेट कर भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे या इनकी कोई मनोकामना पूर्ण हो चुकी होती है। यहाँ पर परिक्रमा मार्ग पर लोगों के भंडारे भी लगे रहते हैं। यह उषा माता जी का भंडारा है जो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमने आपके साथ इस परिक्रमा के 4 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। इसमें 2 परिक्रमा मार्ग हैं। एक 11 किलोमीटर की परिक्रमा है और एक 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। कोई 11 किलोमीटर की करता है तो कोई 21 किलोमीटर की करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि वो भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। एक मान्यता है कि एक बार इंद्र देवता बहुत क्रोधित हो गए और इतनी वर्षा की कि ब्रजवासी उसमें डूबने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की उसके नीचे रक्षा की थी। तभी से इस स्थान का बहुत महत्व है। यह परिक्रमा मार्ग का पहला मंदिर है। अभी हम आपको इसके दर्शन कराते हैं। यह मंदिर श्री पुंचरी का लोटा है। इसके दर्शन करें। आपको मैं इसके दर्शन कराता हूँ। भीड़ पुंचरी का लोटा मंदिर में है, बहुत बड़ी भीड़ है। आप देखते रहिए और बोलते रहिए श्री राधे राधे। हमारा 7 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग समाप्त हो चुका है। परिक्रमा के मार्ग के बीच में बंदर यहाँ पर उछल कूद करते रहते हैं। लोग उन्हें केले आदि खिलाते हैं। हमारा 7 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग समाप्त हो चुका है। हम अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। परिक्रमा के बीच में ये प्राचीन श्री सत्यनारायण जी का मंदिर है जो कि 11 किलोमीटर की परिक्रमा के अंतिम पड़ाव में आता है। ये लोग परिक्रमा पर चलते हुए साथ में समतल कच्ची पगडंडी, जिस पर लोग नंगे पांव भी चलते हैं। और ये 11 किलोमीटर की परिक्रमा का अंतिम चरण है। अब हम चलेंगे दूसरे चरण की परिक्रमा पर जो कि 10 किलोमीटर पर है। थकावट बहुत हो चुकी है। अब हम यहाँ लेते हैं चाय का आनंद। और ये चाय की दुकान छोटी परिक्रमा के 100 कदम अंदर है। हर बार हम यहाँ इस भैया के पास चाय पीते हैं। सारे गोवर्धन में ये भैया सबसे अच्छी और कड़क चाय बनाते हैं। अब हम चाय पीकर आगे परिक्रमा पर चलते हैं। छोटी परिक्रमा के मार्ग में ये आता है ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और इसके बाद हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड पर। आप भी दर्शन करें।
कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रास लीला करते थे और फिर इसी कुंड में स्नान करते थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भी यहाँ दर्शन करें और जीवन में पुण्य कमाएं। बोलो राधे राधे। अब हमारी 5 किलोमीटर की परिक्रमा इससे आगे शेष बची है। परिक्रमा मार्ग में भक्तों की भीड़ ये दर्शाती है काफी लंबी परिक्रमा हो चुकी है और थकावट भी बहुत हो चुकी है। ये है श्री ललिता कुंड। माना जाता है कि ये राधा की प्रमुख सखी है और इस परिक्रमा के दौरान इसके भी दर्शन करें और बोले श्री राधे राधे। दर्शन करते रहें। ये है श्री गोपाल कुआं। इसकी परिक्रमा आज से 5000 वर्ष पहले गोपियां श्री कृष्णचंद्र भगवान को यहाँ पानी पिलाती थी। ये परिक्रमा करते हुए आप मेरे साथ कुएं की परिक्रमा करें और बोलते रहें श्री राधे राधे। यहाँ लोग इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। अब हम परिक्रमा करने के बाद, कुएं की परिक्रमा करने के बाद अब चलते हैं परिक्रमा के अगले पड़ाव पर। यह है श्री श्याम कुंड। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण जी ने अरिष्टासुर नाम के राक्षस का वध करके यहाँ स्नान किया था। यहाँ स्नान करने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए आप भी यहाँ स्नान करें और पुण्य के भागी बनें और बोलो श्री राधे राधे। इस छोटी परिक्रमा मार्ग पर एक दुकान आती है जिसकी बिना मैदे की आलू वाली जलेबी बहुत मशहूर है। हम यहाँ गरम जलेबी और केसर वाले दूध का आनंद लेते रहते हैं और फिर परिक्रमा पर आगे बढ़ जाते हैं। हम गरम गरम जलेबी खाकर अपनी परिक्रमा पर आगे चल दिए हैं। इसलिए हमारे साथ चलते रहिए और परिक्रमा का आनंद लेते रहिए और बोलते रहिए श्री राधे राधे। परिक्रमा मार्ग 3 किलोमीटर शेष बचा है। थकावट बहुत हो चुकी है। ये परिक्रमा मार्ग पर कुसुम सरोवर है। कुसुम का शाब्दिक अर्थ होता है फूल। ऐसी मान्यता है कि राधा जी अपनी सखियों के साथ यहाँ कृष्ण जी के लिए फूल चुनती थी, इसलिए इसका नाम कुसुम सरोवर है। देखते रहिए और बोलते रहिए। परिक्रमा मार्ग में मंदिर श्री बांके बिहारी ठाकुर जी। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। दर्शन करें। बोलो श्री राधे राधे। और परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अंतिम पड़ाव की तरफ। अंधेरा बहुत हो चुका है और थकावट भी बहुत हो चुकी है। परिक्रमा मार्ग में दुकानें सजी हुई। कान्हा जी का, राधा जी का संपूर्ण श्रृंगार इन दुकानों पर मिलता है। ये है मानसी गंगा का मंदिर। अब हम इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। अब हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे और बोलो श्री राधे राधे। ये मानसी गंगा का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है। मन शांत हो जाता है। यहाँ एक झील भी है। ये एक गाय है जो कि इस मंदिर में है। अभी हम उसके दर्शन आपको कराएंगे। ये गाय है। इसके थनों से पानी निकलता रहता है। ये मानसी गंगा झील पर है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी मन की शक्ति से इस झील का निर्माण किया था। जो यहाँ स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने अपनी 21 किलोमीटर की परिक्रमा संपन्न की, जिसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। इसमें मेरे साथ हैं राजीव जी, सुरेंद्र जी और सतपाल जी और दूसरे सुरेंद्र जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा बहुत अच्छी रही। हम 1:30 पर चले थे और अब शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आने वाले समय में किसी और धार्मिक स्थान की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। आपने भी इस परिक्रमा का खूब आनंद लिया। एक बार जोर से बोले राधे राधे। राधे।